बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान इस ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो कमाना चाहता है। आजकल पाकिस्तान में इतनी महंगाई और इतनी तकलीफ़ हो गई है कि कमाई जो है वो बहुत ज़रूरी हो गई है। एक जगह से कमाई करके इंसान ना मुतमईन है और ना उसे पूरा कर सकता है। लिहाजा कमाई के लिए वो इधर उधर हाथ पांव मारता है और इंटरनेट का सहारा सबसे ज़्यादा लेता है। और इसीलिए हमने भी चैनल बनाया है ताकि उनको सही गाइडलाइन मिले, ट्रेडिंग की तरफ उनको गाइड किया जाए कि वो अगर ट्रेडिंग की तरफ हैं तो उनको नुकसान से बचाया जाए। इसी तरह देखें, हम अपना पैसा किसी और के हाथ में देकर समझते हैं कि पर मंथ हमें इतना कमाई मिल जाएगी, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पैसा हमारे हाथ से चला गया वो चला गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद कुछ इन्वेस्टमेंट करें, और उसके लिए सबसे बेहतर है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट। तो वो उसके बारे में, गोल्ड के बारे में तो मैं बताता हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में इंशाल्लाह आगे शुरू करेंगे। तो फिर आप उससे भी गाइडलाइन हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, लोगों को हमारी बात से कुछ इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये कि मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ मैं भी वही करता हूँ जो मैं अपनी वीडियो के अंदर बता रहा होता हूँ। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ, और काफ़ी लोग मेरे दोस्त अहबाब जो मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं वो भी कमा रहे हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक मुझे मिल रहा है। तो पिछले हफ्ते की सबसे पहले हम बात करते हैं कि गोल्ड ने क्या कारकर्दगी की थी। 10 तारीख थी जुलाई की, सोमवार का दिन था। $1925 पर आउंस इसका रेट था मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान में 2,08,500 था। उसके बाद 11 तारीख आई, और 11 तारीख को मंगल का दिन था। $1926 पर आउंस चल रही थी मार्केट, और 2,09,140 रुपये पर तोला पीस का रेट आ गया था। बुध को 12 तारीख थी, और आपको पता है कि उस दिन आवाज़ थी कि IMF आज आपका कर्जा मंजूर कर लेगा। और 1939 पे मार्केट पहुंच गई, बढ़ गई थी, लेकिन 5,000 तकरीबन सोना नीचे गिर गया था कि हमारे पास कर्ज की रकम आ रही है। तो 2,04,680 रुपये फ़ी तोला पीस का रेट हो गया था। जुमेरात को 1959 आ गई थी मार्केट, 13 तारीख थी, $1959 पर आउंस, और जो रेट था वो मज़ीद गिरकर 2,02,550 हो गया था। यानी कि रात को पाकिस्तान की में रात को जो था IMF ने कर्जा मंजूर कर लिया था, और फिर जुमेरात को ये नीचे डिक्लाइन हो गई थी। लेकिन जुमे को इसने रिवर्सल किया, इसने जंप मारी और बहुत ऊपर चला गया, और शाम तक जुमे वाले दिन 1961 यानी $1961 पर आउंस रेट के साथ पाकिस्तान में इसकी जो कीमत थी वो 2,12,440, और 4-5 बजे तो 2,15,440 था, और अभी 2,12,440 पे मार्केट क्लोज हुई थी। थोड़ा सा नीचे आया है, और क्लोजिंग जो है वो $1954 पे हुई है। और अगले हफ्ते क्या होगा वो हम बाद में बताते हैं। अब अगले हफ्ते में जो फंडामेंटल डाटा आना है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि सोमवार वाले दिन USA ESM इंडेक्स आना है, यूरो ECB प्रेसिडेंट की स्पीच भी है, और USA इंडस्ट्रियल डाटा भी आना है, और उसके बाद रिटेल सेल्स नंबर भी आने हैं। कैनेडियन इन्फ्लेशन नंबर मंगल को आना है। बुध को ब्रिटेन का इन्फ्लेशन नंबर आना है। जुमेरात को फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग जो इंडेक्स है वो आना है। USA का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं, और जुमे को ब्रिटेन का और कनाडा का सेल्स नंबर आना है। तो अगले हफ्ते जो गोल्ड का रुझान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, अगर हम देखें तो सपोर्ट जो है
वो तकरीबन 1915-16 के करीब आपको सपोर्ट नज़र आएगी जो गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट में, और रेजिस्टेंस जो है वो 1985-86 पे आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी। इसके दरमियान मार्केट का ऊपर नीचे जाने का इम्कान है। वो रोज़ाना के हिसाब से आपको गाइडलाइन इंशाल्लाह मैं दूंगा और उस हिसाब से आपने करना है। अब आते हैं फिज़िकल गोल्ड की तरफ। फिज़िकल गोल्ड में इस तरह है कि हो सकता है कि 1-2 हज़ार रुपये, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद प्रॉफिट टेकिंग भी शुरू होती है, तो 1-2 हज़ार रुपये नीचे चला जाए और आप जो हैं वो वहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं जिन्होंने परचेजिंग अभी तक नहीं की या जो परचेजिंग की विलिंग है। मैं ज़बरदस्ती नहीं करता हूँ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप परचेजिंग करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट तो करना ज़रूरी होता ही है आप लोगों के लिए, और ख़ुद से इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि नुकसान और फ़ायदे के ज़िम्मेदार भी आप होते हैं। लेकिन कुछ गाइडलाइन होती है जिस पर चलकर आप अपने तौर पर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं ख़रीदा उनके लिए गोल्डन चांस आ रहा है कि वो ख़रीदें। मैंने आपको बताया भी था कि जुलाई का लास्ट वीक से लेके नवंबर तक गोल्ड के बढ़ने का चांस है। अभी ये चांस, हम तो चांस कहते हैं, आप इसको यकीनन, एक शख्स ने बड़ा अजीब सा कहा कि 3 लाख मैंने बताया। मैंने 3 लाख कभी नहीं बताया, मैं बहुत मुख्तसर टाइम का बताता हूँ मेरे भाई। मैंने कोई 1-2 साल का कभी एनालिसिस नहीं दिया। तो अभी आप जो जिन्होंने नहीं ख़रीदा वो थोड़ा सा वेट करके ख़रीद सकते हैं, और जिन्होंने नहीं बेचा वो इसको होल्ड करें तो वो बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। बाकी रही बात जिन्होंने नुकसान में बेच दिया है उनके साथ सिर्फ हमदर्दी ही की जा सकती है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट रेट्स हैं, करेंसी रेट्स, उनकी तरफ भी आते हैं और उनकी बात करते हैं। तो कल वाले जो रेट थे वही आज हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हुआ है मार्केट में, उसकी वजह डॉलर की शॉर्टेज होती है और सप्लाई होती है। तो डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 280 की बाइंग, 283 रुपये की सेलिंग, और इंटर बैंक में 277 रुपये 40 पैसे की बाइंग, 277 रुपये 80 पैसे की सेलिंग। पाउंड 361 रुपये की बाइंग, 367 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। यूरो 307 रुपये की बाइंग, 312 रुपये की सेलिंग। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 193 रुपये की बाइंग, 196 रुपये की सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 210 रुपये की बाइंग, 212 रुपये की सेलिंग। दिरहम 76 रुपये 60 पैसे की बाइंग, 77 रुपये 40 पैसे की सेलिंग। रियाल 73 रुपये 70 पैसे की बाइंग और 74 रुपये 50 पैसे की सेलिंग। कतरी रियाल 76 रुपये 81 पैसे की बाइंग और 77 रुपये 51 पैसे की सेलिंग। ओमानी रियाल 715 रुपये 34 पैसे की बाइंग, 715 रुपये 54 पैसे की बाइंग, 723 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 732 रुपये 70 पैसे में बाइंग और 740 रुपये 70 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 898 रुपये 65 पैसे में बाइंग, 907 रुपये 65 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 35 रुपये 72 पैसे में बाइंग और 36 रुपये 7 पैसे में सेलिंग। सोना आपको बताया है कि $1954 पर आउंस पर है और पाकिस्तान में इसका जो रेट है वो 2,13,940 रुपये था कल, और अभी 1,000 रुपये कम होकर 2,12,440 हो गया है। और चांदी का रेट जो है वो $24.92 पर आउंस है और 2600 रुपये पर तोला इसकी कीमत बनती है। तो ये थे आज के रेट्स। अगले हफ्ते का अहवाल, पिछले हफ्ते का अहवाल। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।